हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंपोर्ट कैसे करते हैं हम जावास्क्रिप्ट फाइल को और डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट फाइल को हम कैसे रन कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। HTML फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, वहां पे मैंने स्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम देखने वाले कि JS के कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहले है कमेंट एंड कंसोल्स। कमेंट्स क्या होती है? सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन ऑफ द कमेंट। बेसिक आपको पता होगा बट इसको हम कवर कर लेते हैं। कंट्रोल एंड स्लैश का हम यूज कर सकते हैं कमेंट करने के लिए। ये क्या होगी कि आपकी फाइल जब एग्जीक्यूट होगी तो वहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी रन नहीं होगा, वो फाइल एज ए कमेंट हम यूज कर सकते हैं और उसे अनकमेंट। अब मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो सेम आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल एंड स्लैश, तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कंसोल लॉग्स। और क्या है कंसोल्स? तो हम डिबग करने के लिए या फिर अपने कुछ कोडिंग को डिबग करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कंसोल लॉग, ज्यादातर हम यूज करते हैं कंसोल लॉग, कंसोल इन्फो, कंसोल वार्निंग एंड कंसोल एरर। उसके अलावा भी बहुत सारे कंसोल डॉट डिबग, टेबल, टाइम एंड, ग्रुप, क्लियर, बट ज्यादातर डेवलपिंग में हम इस 4 पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। रियल टाइम हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। स्क्रिप्ट के अंदर हमें लिखना है स्क्रिप्ट कंसोल डॉट लॉग टेस्ट, और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बट यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर, यहाँ पे कंसोल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट हुआ है टेस्ट। इसको मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, यूजर हेलो कोड विद केडी, यूजर हेलो कोड विद केडी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली फाइल एग्जीक्यूट हुई बिकॉज ऑफ लाइव सर्वर हमने यूज किया है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया। यहाँ पे डिबग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फो, यहाँ पे मल्टीपल लाइन में हमें ऑप्शन मिल रहा है, जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इन्फो है यहाँ पे, नो वर्बोस एरर से, यहाँ पे नो वार्निंग्स, आप वार्निंग देख सकते हो। यहाँ पे मैसेजेस, यहाँ पे ऑल मैसेजेस आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग का यूज किया, उसी तरह मैं यहाँ पे वार्निंग का यूज कर रहा हूँ। तो आपको यूज करना है कंसोल डॉट वन, उसके बाद एरर, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पे एक सिंबल हमें शो कर रहा है वार्निंग का, उसके बाद है एरर, तो हेलो यूजर कोड विद केडी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ यूजर एरर और यहाँ पे वार्निंग। तो यहाँ पे हम कुछ वार्निंग दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका मल्टीपल लाइन ऑफ द कोड है, या 1000 लाइन का कोड है और वहां पे आपको डिबग करना है कि 1 बाय 1 लाइन एग्जीक्यूट तो होगी, बट वहां पे आपको डिबग करना है कि कहाँ पे मेरा कोड डिबग नहीं हो रहा है या मेरा कोड में कुछ इश्यूज है, एरर है, प्रॉब्लम है, तब आप कंसोल लॉग का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ये एलिमेंट, कि ये क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, सोर्स क्या है, नेटवर्क क्या है, बेसिक आपको पता है, तो दैट इज गुड। तो यहाँ पे क्या है कि आपका HTML डॉक्यूमेंट होगा, जो आप कंसोल लॉग विंडोज करके भी देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे विंडोज है, विंडोज के अंदर बहुत सारा मल्टीपल मेथड मिल जाती है, इवेंट मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे एक अलर्ट है, ब्लॉब है, ब्लर है, कैचेस है, क्लियर इंटरनल, एक्सटर्नल, फोकस, जो हम यूज करते हैं इनपुट मेथड में। तो ये हमारा एक विंडोज है। विंडोज में क्या होता है, हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है कि डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है हमारे कोड को, हमारे डिजाइनिंग को, जो हमने कोड किया है अपने VS कोड में या हमारी फाइल में। राइट साइड आप देख सकते हो यहाँ पे CSS, अगर आपने देखा है, पढ़ा है, तो यहाँ पे हमारा CSS का डिजाइनिंग जो है उसकी CSS हमें शो कर रही है। कंपाउंड लेआउट है। उसके अलावा कंसोल में हम क्या करते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, कंसोल करते हैं, वो यहाँ पे डिबग होगा। कुछ भी आउटपुट आएगा और उसमें कुछ एरर है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी, शो होगा। सोर्स है यहाँ पे हमारी सारी HTML फाइल तो यहाँ पे नहीं शो करेगी, बट यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे HTML फाइल है हमारे फ्रंट एंड साइड, वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा है तो वो यहाँ पे
शो करेगा। script.js फाइल है हमारी, एग्जैक्टली नहीं होगा कोड हमारा। नेटवर्क क्या है कि यहाँ पे जो भी एपीआई कॉल होती है वो यहाँ पे शो होता है, वो हम रिएक्ट में डिटेल्स में देखेंगे। परफॉर्मेंस मेमोरी एप्लीकेशंस में यहाँ पे एक पॉइंट हमारा आएगा जावास्क्रिप्ट में कि हम डेटा को स्टोर कहाँ पे कर सकते हैं इन विंडो। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, कुकीज, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हम आगे कवर करने वाले हैं। लाइट हाउस है, यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस देख सकते हो, वो हम Next.js में कवर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा JS के अंदर काम है वो है कंसोल के अंदर, हम कंसोल के अंदर ही डिबग करेंगे हमारी एप्लीकेशंस को, और एपीआई कॉल करेंगे वो हम देखेंगे नेटवर्क पे। बट जब हम फेच या कुछ मेथड हम यूज करने वाले हैं असिंक अवेट, तब हम एपीआई कॉल करेंगे और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कैसे एपीआई कॉल हो रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये था हमारा कंसोल लॉग, कंसोल वार्निंग एरर्स। उसके अलावा है प्रॉम्प्ट। सो प्रॉम्प्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ const b इक्वल टू प्रॉम्प्ट। कॉन्स्ट क्या है, बी क्या है, वो हम आगे देखेंगे, बट बेसिकली समझ लो कि मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है। जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम में कुछ इनपुट्स फील्ड होती है, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली जब पेज हमारा रिलोड हो रहा है या पेज ओपन हो रहा है तभी मुझे कुछ यूजर से इनपुट लेना है। तो यहाँ पे कुछ पास करना है, एंटर द यूजर नेम, और जैसे मुझे कुछ भी मिल जाएगा तो मैं उसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बी को प्रिंट कर दूंगा। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं ऑटोमेटिकली ओपन होगा, और दिस इज प्रॉम्प्ट ऑफ जेस, और यहाँ पे प्रिंट हो गया दिस इज प्रॉम्प्ट ऑफ जेस। तो प्रॉम्प्ट किसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि यूजर से हमें कुछ इनपुट लेना है। नॉर्मली हम फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, बट जब पेज हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है, रिलोड हो रहा है या फिर फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, तब हम यूजर से इंटरेक्ट करके कुछ वैल्यूज को लेना है। जैसे कि कुकीज है, कुकीज हम एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करा सकते हैं। तो तब ऐसे कुछ सिनारियो में हम प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। इन माई जर्नी मैंने प्रॉम्प्ट का अभी तक रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज ही नहीं किया है। सो एज अ थियरी कॉन्सेप्ट और एज अ लर्निंग कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट का हम कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको प्रॉम्प्ट लिखना है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट पास करना चाहते हो तो एंटर द यूजर नेम या कुछ भी आप टेक्स्ट पास कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा है अलर्ट, और अलर्ट में भी आप डायनामिक वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूजर से कुछ वैल्यू लूंगा, मैं यहाँ पे मेरा ही नाम लिख रहा हूं और मैंने ओके किया। उसके बाद तुरंत ही कॉल हुआ और यहाँ पे एक अलर्ट में क्या हुआ, मैंने जो टाइप किया था वही मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ओके, तो कभी कभी मैं डिबगिंग के लिए अलर्ट मेथड का भी यूज कर लेता हूँ। सो ये था बेसिक फीचर ऑफ द जावास्क्रिप्ट कि हम डिबग करने के लिए कंसोल लॉग, प्रॉम्प्ट, अलर्ट का यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या है और रिजर्व कीवर्ड क्या है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जेएस के रिलेटेड भी कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर मेरा जेएस का पेज है इंस्टाग्राम का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि डिटेल्स में भी मैंने ऐड किया है। और इस वीडियो में हमारा कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली इस फीचर्स में कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।